जी सर, आज का हमारा बयानिया है कि वन मैन शो की सियासत हर आवाज बदलेंगे, कल नहीं मिलके आज बदलेंगे। कभी उसको LWMC का हमला तंग कर रहा है, कभी कोई नोटिस आ रहा है उसको, कभी FBR का नोटिस आ रहा है। तो वो ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर है, इसको ताजरों के लिए एक अम्ब्रेला का किरदार अदा करना चाहिए। जो 29 मेंबर्स हैं उनको भरपूर रोल अदा करने के लिए मौके मिलने चाहिए, और जो ताजर लीडर हैं जो पूरे लाहौर से वोट डलवाते हैं उनको भी एक रिस्पेक्ट और उनको एहतराम अलग मिलना चाहिए। सर दावे नहीं काम। अब ये जो NBG है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी। आप उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा एक कह लें कि इनको जो चैलेंज देगा। हवाओं का रुख बदल गया। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप ने खिदमत, इज्जत और ताजरों की फलाह का मंशूर पेश कर दिया। लाहौर की ताजर बिरादरी में आइंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के तनाजुर में सियासी सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। इसी सिलसिले में नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप की जानिब से मुनक्कदा एक बड़ी तकरीब में हम बदलेंगे निज़ाम का नारा बुलंद करते हुए ताजरों के हकूक, इज्जत और फलाह व बहबूद को अपनी जदोजहद का महवर करार दिया गया। तकरीब में मुख्तलिफ मार्केटों और तिजारती मराकज़ से तल्लुक़ रखने वाले ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप की मरकजी क़यादत भी इस मौका पर मौजूद थी। तकरीब में पैटर्न इन चीफ उस्मान मलिक, चेयरमैन शेख मोहम्मद अली, सदर इजाज हफीज शेख, वाइस चेयरमैन SM अख्तर, वाइस चेयरमैन मोहम्मद जुबैर, वाइस चेयरमैन फरीद अली, चौधरी वाजिद अली और चौधरी रफीक गुजर समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप का मंशूर सिर्फ इंतखाबात जीतना नहीं बल्कि ताजरों के मसाइल का अमली हल, उनके वकार का तहफ़्फ़ुज़ और कारोबारी बिरादरी के जायज़ हकूक के लिए मुअस्सर आवाज़ बुलंद करना है। उनके मुताबिक ताजर मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना वक्त की आम जरूरत है। चेयरमैन शेख मोहम्मद अली ने कहा कि ग्रुप ने फैसला किया है कि चैम्बर की सियासत को महदूद सोच से निकाल कर हर ताजे तक पहुँचाया जाएगा। अली शेख साहब, आपका जो मैसेज है वो क्या है? आज का जो बयानिया है आपका, उस हवाले से जरा बात करें। जी सर, आज का हमारा बयानिया है कि वन मैन शो की सियासत हर आवाज बदलेंगे, कल नहीं मिलके आज बदलेंगे। तो बात करने की देखें जी, आज तक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी ग्रुप नहीं आया, तो इंशाल्लाह NBG कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आया है। और ये मुद्दती जो ओहदे हैं ना, जिन ओहदों की मुद्दत है वो हम देंगे, जिनकी कोई मुद्दत नहीं है, जो 10 रुपये का कागज़ है लोगों के आगे थमा देते हैं, लोगों से खिदमत करवाते हैं और ख़ुद इक़्तिदार के अंदर बैठ जाते हैं, ना लोगों के मसाइल हल होते हैं, ना वो लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। तो जनाब ये ग्रुप बना है NBG ताजरों की खिदमत के लिए, इंशाल्लाह ये आवाज़ बन के उभरेगा और ये उभर चुका है। आपने आज देखा होगा कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 24 कैरेट गोल्ड के लोग आए हैं। ये वोटर हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो घड़ियाँ भर भर के लेके आते हैं कि एक वोटर होता है और 10 उसके साथ होते हैं। ये सर हमारा मंशूर है। इंशाल्लाह नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप का एक ही अज़म है, ताजरों की खिदमत, और इंशाल्लाह शेख अली का वादा आपसे, इंशाल्लाह ताजरों की खिदमत होगी और जो कहा है वही करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। उनका कहना था कि नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप ने पहली मरतबा ऐसा तंजीमी और ज़ाब्ता जाती निज़ाम मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जिसके तहत हर ताजर को यकसा अहमियत दी जाएगी और फैसलों पर बिला इम्तियाज अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सदर इजाज हफीज शेख ने कहा कि ताजर बिरादरी को सिर्फ वादों की नहीं बल्कि अमली इक़दामात की जरूरत है। उनके मुताबिक ग्रुप की क़यादत खिदमत, शफाफियत और जवाबदेही के असूलों पर यकीन रखती है। यही असूल आइंदा भी इसकी तरजीहात रहेंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चूँकि सियासत जो है वो बड़ी कदीम है, लेकिन आज का जम्मे गफ़ीर और एक ऐसा जो है मैंने देखा है, एक जलसा कह लें इसको, तो एजाज़ हफीज़ साहब जो है वो माशाल्लाह सियासत से भी वाबस्ता हैं। आज उनसे पूछेंगे कि आप जो है आपका जो पैगाम है वो ताजरों तक कैसा पहुंचा और आप क्या करना चाहते हैं अपना जो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली तो आपको पता है कि मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर हूँ, मगर बात यह है कि लाहौर की जो ताजर कम्युनिटी है, मैं ख़ुद भी चूँकि बिज़नेस करता हूँ, पिछले तकरीबन 20 साल से ज़्यादा, 25 साल से ऊपर ही हो गए हैं। तो ताजरों को जो मसाइल है ना, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो लोग बैठे हैं, जो जिन्होंने इक़्तिदार किया है सारी उम्र जहाँ पे, वो उनको हल नहीं कर सके।
आज देखें कि जो आम ताजिर दुकानदार है उसको कभी पीरा फोर्स तंग कर रही है, कभी पुलिस तंग कर रही है, कभी उसको LWMC का अमला तंग कर रहा है, कभी कोई नोटिस आ रहा है उसको, कभी FBR का नोटिस आ रहा है। तो वो ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर है इसको ताजरों के लिए एक अम्ब्रेला का किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है। और नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप जो है हमारा, हम ये समझते हैं कि हम ताजरों की आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह ताला, इनके लिए मेहनत करेंगे। और छोटे ताजर ख़ास तौर पे, बड़े ताजरों तो मसाइल फिर भी उनके हल हो जाते हैं, छोटे ताजर को कोई नहीं पूछता। हम उनकी आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह ताला और लाहौर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। चैम्बर की सियासत महदूद हाथों में रही तकरीब के बाद मशरक डिजिटल से खसूसी गुफ्तगू करते हुए पैटर्न इन चीफ उस्मान मलिक ने कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत चंद मखसूस शख्सियात और महदूद ग्रुपों के गिर्द घूमती रही। उनका कहना था एक ग्रुप ने तकरीबन 75 बर्स जबकि दूसरे ग्रुप ने तकरीबन 25 बर्स चैम्बर में किरदार अदा किया, मगर इस दौरान छोटे ताजरों के बुनियादी मसाइल और हकूक को वो तवज्जो नहीं मिल सकी जिसके वो मुस्तहिक थे। उन्होंने कहा कि नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप ने खिदमत की सियासत को अपना बुनियादी नारा बनाया है। अगर ताजरों ने उन्हें खिदमत का मौका दिया तो छोटे ताजरों के लिए अलग दफातर कायम किए जाएंगे, उनकी शिकायत के फौरी अजाले का निजाम बनाया जाएगा और उन्हें चैम्बर के हर फैसले में मुअस्सर नुमाइंदगी दी जाएगी। उस्मान मलिक ने मजीद कहा कि आज लाहौर की मुख्तलिफ तिजारती मार्केटों से ताजरों की भरपूर शिरकत इस अमर का सबूत है कि ताजर तब्दीली चाहते हैं। उनके बकौल नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप का मकसद सिर्फ इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि ताजरों के एतमाद पर पूरा उतरते हुए खिदमत, इज्जत और फलाह के वादों को अमली शक्ल देना है। नेशनल बिजनेस ग्रुप के जो पैटर्न इन चीफ हैं उस्मान मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आज आपका जो मकसद है जम्मे गफ़ीर से तो देख के लग रहा है कि आपको लोगों ने, ताजरों ने कबूल कर लिया है, तो इस हवाले से आप क्या कहें? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। हमने जो एक कॉन्सेप्ट लाहौर में फ़ील कर रहे थे कि लैग कर रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर एक तो परफॉर्मेंस बेस्ड लोगों को ऊपर नहीं लाया जाता और एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और छोटा ताजर बहुत ज़्यादा ना पीछे जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जिस तरह पूरे लाहौर के अंदर एलीट के लिए बहुत जल्दी फैसले और पॉलिसियाँ बन जाती हैं, मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए, छोटी इंडस्ट्री के लिए हम भरपूर तरीके से NBG के प्लेटफॉर्म से उनको रिलीफ दिलवाएं और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि पूरे लाहौर के अंदर हम इक़्तिदार में हों, लाहौर चैम्बर की सीटों पे हों या ना हों, हम तो हर तरीके से लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, हम तो काम करते हैं। लेकिन ये कि लाहौर चैम्बर की जो आवाज़ है वो और तरीके से सुनी जाती है, वो लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी का एक असासा है और उस असासे को रीडिफाइन और बेहतर करने की ज़रूरत है। और जैसे मलिक साहब आपने कहा कि ये जो छोटा ताजर है उसके मसाइल जो हैं वो उनका तदारक आज तक नहीं हुआ। खोखले नारों से लोगों ने सियासत की है। ताजरों जो बिजनेसमैन जो ग्रुप है उसका जो अहम मकसद है वो ज़रा बता दें कि आप ताजरों को इस हवाले से क्या कहेंगे अपने वोट के हवाले से। हम चाहते हैं लाहौर चैम्बर जो है बिज़नेस कम्युनिटी जो का जो एक असासा है इसको बेहतर हाथों में जाके फ़र्द वाहद की तरह या अपने एक ग्रुप की तरह या बिज़नेस के एज ए CEO की तरह न चलाया जाए। इसमें हर तबके को एक रोल दिया जाए और जो 29 मेंबर्स हैं उनको भरपूर रोल अदा करने के लिए मौके मिलने चाहिए और जो ताजर लीडर हैं जो पूरे लाहौर से वोट डलवाते हैं उनको भी एक रिस्पेक्ट और उनको एहतराम अलग मिलना चाहिए। ताजर बिरादरी की तक़वात कारोबारी हलकों का कहना है कि मौजूदा मुआशी हालात, बढ़ती हुई लागत, टैक्सों के दबाव, तवानाई के अखराजात और कारोबारी मुश्किलात के बाइस ताजर बिरादरी एक ऐसी क़ियादत की खां है जो सिर्फ इंतखाबी नारों तक महदूद न रहे बल्कि मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात करे। यही वजह है कि आइंदा चैम्बर इंतखाबात में मुख्तलिफ ग्रुप अपनी अपनी हिकमत अमली के साथ ताजरों का एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप की जानिब से पेश किया जाने वाला खिदमत, इज़्ज़त और ताजरों की फलाह का मंशूर भी इसी इंतखाबी मुहिम का आम हिस्सा करार दिया जा रहा है। अब यह फैसला ताजर बिरादरी के हाथ में है कि वो आइंदा क़ियादत के लिए किस ग्रुप पर एतमाद करती है। सर दावे नहीं काम। मलिक उस्मान साहब की जो चैम्बर के हवाले से, जो मेरी शख्सियत है हार्डवुड के हवाले से, पिछले 40 साल से मैं लोगों के साथ चल रहा हूँ। मैं कहता कोई बंदा तो कहे आके कि अख्तर ने मेरे साथ ज्यादती की, गलत किया, ये किया, वो किया, 100 मामले। ऑलमोस्ट 50,000 बंदा हार्डवुड पे है, 19,000 मेंबर हमारा चैम्बर का है जिन्हें ब्रॉडकास्ट करना है। वैसे तकरीबन 40 साल चुका। इंशाअल्लाह मलिक साहब का मेरा विजन एक मिला है तो हम तो आगे बढ़े हैं। जी, उस्मान मलिक जो है ना एक बड़ा पॉजिटिव इंसान और बड़ा हार्ड वर्कर है। इसके लिए इतना ही कह देना काफ़ी है कि जब इन्होंने पहली दफ़ा एक जो 40 साल एक सियासत थी सारी इसकी ताजरों की, उसमें फ़र्स्ट टाइम आके PBG को इन्होंने जब सपोर्ट किया तो वो पहली दफ़ा में इन्होंने इलेक्शन उनको जितवा दिया। ठीक है, तो अब ये जो NBG है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी, ये तो एक बहुत छोटा सा फंक्शन था। अब आप उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में
ये बहुत बड़ा एक कह लें कि इनको जो चैलेंज देगा।